सुबह हो जाती है। जंगल में सूरज जगमगाने लगता है। सारे पक्षी अपने घरों से निकल कर जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। सारे पक्षी अपने दाना की तलाश में रहते हैं। कुकू और जग्गू भी उड़ चुके थे और वो सुबह ही सुबह अपनी माँ से कहता है, माँ, हम उस जंगल के उस बड़े से पेड़ के फल क्यों नहीं खा सकते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी उसके पास नहीं जाता और ना ही उसके फल खाता है। हमें एक दिन उसके पास जरूर जाना चाहिए। नहीं कुकू, हमने सुना है वो पेड़ पक्षियों को मार देता है, इसीलिए उस पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता था। कुकू उस पेड़ के पास पहुंचकर कहता है, अरे पेड़, मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई भी आता नहीं है। सब यही कहते हैं कि तुम सब पक्षियों को मार देते हो। आज मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ। बोलो पेड़, आप चुप क्यों हो? इस तरह आप जंगल में तन्हा रह जाओगे और आपके पास कोई पक्षी भी नहीं आया करेगा। इतने में पेड़ बोलता है, नहीं कुकू, मैं किसी को भी नहीं मारता हूँ। मैं इसीलिए खामोश रहता हूँ कि कोई भी मेरे पास नहीं आता। हर साल मुझ पे मज़ेदार फल लगते हैं, लेकिन कोई भी नहीं खाता। सब गल सड़ जाते हैं और पक्षी मुझसे डर के दूर भागते हैं। मैंने कभी किसी पक्षी को नहीं मारा। एक बार मेरे पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहने लग गए थे। उनमें से एक रात बहुत आंधी और हवा चलती है। पक्षी नीचे गिरकर खुद ही मर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं मारा है। ये बात मैं पक्षियों को बताना चाहता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी मेरे करीब नहीं आता। किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की है और सब मुझे ही बुरा भला कहकर और मुझसे दूर भागने लग गए हैं। कुकू, तुम मेरा फल खाकर देख सकते हो। मेरा फल बहुत मीठा है और मैं जंगल का सबसे मीठा फलदार पेड़ हूँ। कुकू फल खाने लगता है। कुकू को फल बहुत मीठा लगता है। वो उछलने कूदते लगता है और फल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आज उसी पेड़ के पास जाकर फल खाऊंगी। मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं है जंगल में जाकर दाना ढूंढने का। इतना मीठा फल है और वही खाकर पेट भर लूंगी। अरे रानो, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना। वो बहुत खतरनाक पेड़ है। तुम क्यों आज इतनी मरी जा रही हो? मैं तुम्हें जंगल से कोई दाना ढूंढ कर ला दूंगा। कालू, तुम्हारे जाते तक मैं भूखी मर जाऊंगी। अरे रानो, तुम कभी नहीं भूखी मर सकती। तुम जिंदा रहोगी और मेरा सर खाती रहोगी। और मैं चलता हूँ। रानो कालू की बात नहीं सुनती। बड़े पेड़ के पास जाकर फल खाने लगती है। एक फल गिरकर रानो पर गिरता है। रानो डर कर भाग जाती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचा सकता है। वो वाकई ही आत्मा वाला पेड़ है। जंगल के सारे पक्षी ठीक कहते थे। रानो कौवी शोर मचाती हुई कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे रानो, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो बिल्कुल बहुत खतरनाक पेड़ है। मैं उसके पास गई, वो मुझे पकड़ रहा था। मैं जल्दी से भाग निकल आई हूँ। अगर मैं बर वक्त ना भागती तो वो पेड़ मुझे पकड़कर खा लेता या मुझे मार डालता। कालू उसकी बात सुनकर और डर जाता है। रानो शोर मचाए जा रही थी। कालू रानो से कहता है, अब चुप्पी कर जाओ और घर वापस चली जाओ। कुकू सारे पक्षियों को बुलाकर कहता है, अरे पक्षियों, तुम्हें उस पेड़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं उस पेड़ का फल भी खाकर आया हूँ और उससे बात भी करके आया हूँ। वो पेड़ कहता है, मैंने कभी किसी पक्षी को नहीं मारा है। वो पक्षी तो खुद ही हवा और बारिश की वजह से गिर के मरे हैं। अरे कुकू, क्या तुम सच कह रहे हो? सालों गुजर गए हैं, हम उस पेड़ के पास नहीं गए। तुमने कैसे उस पेड़ के पास जाकर बात कर ली? मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो मेरे साथ चलो,
मैं तुम लोगों को उस पेड़ से मिलवाता हूँ। सारे पक्षी उड़ते हैं और बड़े पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। बड़े पेड़ उनको फल खिलाता है और उनसे कहता है, अरे पक्षियों, तुम मुझसे मत डरो। मैंने कभी किसी पक्षी को नहीं मारा है। वो तो आंधी और खूब बारिश की वजह से पक्षी सर्दी से गिरकर खुद मरे थे और सब पक्षी यही कहने लगे, मैंने मारा है। मैं तो बहुत परेशान था। तुम लोग मेरे पास भी नहीं आ रहे थे और मेरा फल भी गल सड़कर खराब हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस होता था। मेरा फल छोड़कर पक्षी दूर दूर तक जाकर अपना भोजन तलाश करते थे और मैं खुद यहाँ बैठकर देखता रहता था। सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं, बड़े पेड़ से माफी मांगते हैं और उसका मीठा फीका फल खाते हैं। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कालू और टुन्नी की पक्षियों वाली कहानी हमारे चैनल पर देखते रहें।